रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, अभी हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 एक्सरसाइज में जैसा कि हमने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था कि ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड देन फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। के सॉल्यूशन रीजन के हमने कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड वहां पे करने थे। यहाँ भी वही सिचुएशन है कि फिजिबल रीजन यहाँ जस्ट सॉल्यूशन रीजन था, यहाँ अपने फिजिबल रीजन की बात करनी है। तो पहले हम बात डिस्कस कर लेते हैं व्हाट मीन बाय फिजिबल रीजन, कि फिजिबल रीजन क्या होगा हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद देन हम नेक्स्ट चलते हैं। तो फिजिबल रीजन the solution region restricted to the first quadrant, कि वो सॉल्यूशन रीजन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उसको रीजन को हम कहते हैं फिजिबल रीजन, और उसी सॉल्यूशन को भी फिजिबल सॉल्यूशन कहा जाएगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फिजिबल सॉल्यूशन each point of the फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का हर पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। एंड फिजिबल सॉल्यूशन सेट the set of feasible solutions, तो फिजिबल सॉल्यूशन का जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन सेट होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके लिए हमें नेक्स्ट देखना है फिजिबल रीजन एक मीन कि फिजिबल सॉल्यूशन मीन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें जस्ट रीजन को करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं हम 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and its first part 2x minus 3y is less than or equal to 6 and 2x plus 3y is less than or equal to 12 and here he has restricted, उसने मेंशन भी किया हुआ है x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, और ये वाली जो कंडीशन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। ये उसने फिर मेंशन भी किया हुआ है, अगर नहीं भी मेंशन करता तो फिजिबल रीजन जब उसने मेंशन किया हुआ है तो इट मीन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी होगी। तो सेम प्रोसेस जैसा कि हम 5.1 में करते थे, सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे हम इनकी, that is 2x minus 3y equal to 6, first equation 2x plus 3y equal to 12, that is second equation, and now same process on x-axis y equal to 0, so 2x minus 3 into 0 equal to 6 implies x equal to 3, implies p1.30 on y-axis x0, so it implies 2 into 0 minus 3y equal to 6 implies y equal to minus 2, and q1 is 0 minus 2, and now for region इसके लिए हम इनइक्वालिटी लेंगे इसकी, that is 2x minus 3y less than 6 using test point, that is origin 2 into 0 minus 3 into 0 less than 6 implies 0 less than 6, that is true, so region lies towards the origin, रीजन जो है वो origin की तरफ होगा हमारे पास। And next second inequality, same process on x-axis y equal to 0, 2x plus 3 into 0 equal to 12 implies x equal to 6,
then implies that P2 is 6 0, and on y axis x0 2 into 0 plus 3y equal to 12 implies y equal to 4. So Q2 is 0, 4. And now inequality 2x plus 3y less than 12. And now using origin in it, a test point. Using 0, 0, that is test point. So 2 into 0, 3 into 0 less than 12 implies 0 less than 12. So that is true. So region lies towards the origin. इनइक्वालिटीज की डिस्कशन हुई और रीजन भी हमें पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टुवर्ड्स ऑरिजिन है। अब हम इनका ग्राफ स्टार्ट करते हैं। x axis and this is y axis. First point is 3 0 1 2 and 3 P1 and Qn 0 minus 2 1 and minus 2 0 minus 2 इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं हम। तो ये फर्स्ट ग्राफ हुआ हमारा, ये P1 और ये Q1। इसी तरह P2 6 0 4 5 6 P2 and 0 4 1 2 3 and 4 और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं हम। रीजन इसका भी ओरिजिन की तरफ है पहले का ग्राफ का, सेकंड ग्राफ का भी रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। और चूंकि इससे नेक्स्ट जो बात आ रही है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन में कॉमन रीजन ये जस्ट ये टोटल इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान वाला है। लेकिन चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जस्ट ये सिचुएशन, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन आ रहा है जो कि ये वाला रीजन बनता है, ये रीजन सोल्यूशन रीजन होगा। और कार्नर पॉइंट जो है इसके जो जो कार्नर इसके बन रहे हैं, ये कार्नर होगा ओरिजिन, पॉइंट्स आर origin that is 0 0, P1 that is 3 0, Q2 that is 0 4 and A point that is which is intersection of 1 and 2, intersection of 1 and 2 जो कि इंटरसेक्शन है 1 और 2 का। तो 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 6, सेकेंड इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y कैंसिल, 4x इक्वल टू 18 implies x इक्वल टू 9 इक्वल टू, and then using या putting x equal to 9 over 2 in 1, 2 into 9 over 2 minus 3y equal to 6, 2 कैंसिल हो रहा है तो minus 3y equal to 6 minus 9 that is minus 3, minus minus कैंसिल हो रहा है और 3 भी कैंसिल तो y is equal to 1. So A point is 9 by 2 and 1, 9 by 2 और 1 पॉइंट जो है हमारे पास, ये इसका फोर्थ पॉइंट होगा जो कि इंटरसेक्शन है। और ये कॉमन पॉइंट्स है इस सॉल्यूशन रीजन के, फिजिबल रीजन के। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, सेकंड पार्ट इसका उसको डिस्कस करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट हमने टोटल डिटेल डिस्कस किया, सेकंड थर्ड पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। ये दो इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, पहले इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी दोनों। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, कार्बन के पॉइंट्स निकाले 7 0 और ये Q1 0 3, सेम प्रोसेस
और फिर इसके फिजिकल रीजन के लिए चेक किया हमने और रीजन को टेस्ट किया, इस इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हुए ट्रू आ रहा है, तो रीजन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड इनइक्वालिटी इक्वेशन में देखा, उसमें भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पुट की वैल्यूज और P2 और Q2 निकाले और सोल्यूशन रीजन हमने चेक किया ट्रू आ रहा है और रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन हुआ। इसका ग्राफ हम ड्रा कर रहे हैं, P1 70 Q1 03, इनको कनेक्ट किया और रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड ग्राफ हमने ड्रा किया 30 0 -3 30 P2 0 -3 Q2, इनको कनेक्ट किया और ग्राफ ड्रा किया, इसका रीजन ओरिजिन की तरफ। कॉमन रीजन दोनों में ये वाला आ रहा है, तो हमें चूंकि उसने साथ में ये चीज मेंशन की हुई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन जो कि यहां तक आ रहा है हमारे पास, ये वाला लेके, तो इसमें इसके कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन P2 Q1 और A ये पॉइंट बनता है जिसको हमने A का नाम दे दिया, जहां पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 और 2। तो 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम इन दोनों पॉइंट इस पॉइंट को निकालेंगे। ये हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू 21/5, इसको सेकंड में पुट किया तो y 6/5 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 है, सिर्फ उसमें चेंज ये आ रही है कि वहां पे बाकी सारी सिचुएशन सेम थी, जस्ट ये वैल्यू इनइक्वालिटी गिवन नहीं थी, ये हमें यहाँ दी हुई है, ये रिस्ट्रिक्शन एक और है। उसमें जो सोल्यूशन रीजन हमने लिया था इस पॉइंट P2 तक लिया था, जब इसमें उसने क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा है तो वो यहाँ तक रहता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन यहाँ तक हम लेंगे, यानी उस वहां पे इस क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट 5.1 में ये रीजन शामिल था, इसमें नहीं है। इसके कॉर्नर पॉइंट, उसके कॉर्नर पॉइंट ये बने थे P1 P2 और ये वाला, यहाँ पे इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ओरिजिन P1 Q2 और ये वाला जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 का है, जो कि हमने वहां भी फाइंड किया था, जो कि 1 4 आता है यहाँ कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 5.2 का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं।